और बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार आपदा विभाग ने कई जिलों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इधर बिहार के कई इलाकों में अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बिहार में अगले 72 घंटे भारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सीमांचल इलाके में बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट पर। बिहार में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। बिहार में अगले 72 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। आपदा विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के सीमांचल इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बारिश से प्रभावित जिलों के डीएम को अलर्ट किया गया है। मुख्य रूप से जो हमारे उत्तर बिहार के जिले हैं जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के हैं, और जो हमारे सेंटर्स हैं आपदा राहत केंद्र, उसकी भी संख्या हम लोगों ने बढ़ाकर रखी है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला, गर्भवती महिला, बच्चों, इनको जो फर्स्ट फेज में निकालेंगे उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, और अगर इसमें से कुछ लोग इन्फेक्शन पाए जाते हैं तो उनके लिए भी ठहराने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन सेंटर्स भी हैं। तो मिला जुला के हम लोग सारे लोग अलर्ट हैं। अररिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव होने लगा है। तेज बारिश से भंगिया डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिससे यहाँ गड्ढा बन गया। हालात को देखते हुए बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं छोटे वाहनों के आने जाने में भी काफी समस्या हो रही है। समस्तीपुर में भारी बारिश की वजह से गंगा सहित कई नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 6 दिनों में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। बेगूसराय में गंगा खतरे के निशान के पास है। इसी तरह बारिश होती रही तो यहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी, जिससे यहाँ हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। बक्सर में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन इससे निपटने में जुटा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पिछले 3 दिनों से गंगा का पानी स्थिर था, लेकिन अचानक 25 जून की रात से गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। कटिहार में लगातार बारिश से जिले की 4 प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। गंगा नदी के जलस्तर में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बरबंदी नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर बढ़कर 27.56 मीटर तक पहुंच चुका है। कोसी नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर बढ़कर 26.75 मीटर के निशान को छू गया है। प्रशासन ने पहले ही 16 प्रखंडों के निचले इलाकों को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकल आने का निर्देश जारी कर रखा है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में गंगा के जलस्तर में 2 मीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। गंगा का जलस्तर जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उससे ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही खतरे के स्तर को पार कर जाएगा। ऐसे में नदी के पानी के निचले इलाके में फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे से लोग सहमे हुए हैं। फारबिसगंज में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से परमान नदी पूरे उफान पर है। फारबिसगंज के पूर्वी भाग के दर्जनों गांव का रास्ता टूट गया है। परमान नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है, जिससे कई रास्ते टूट गए हैं। रास्ता बह जाने की वजह से ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से होकर सफर करना पड़ रहा है। पूर्वी भाग के बोचा भाग, समौल, खवासपुर समेत दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहली बारिश होने के बाद ही इस तरह के हालात होने से ग्रामीण काफी भयभीत हैं और उन्हें बाढ़ आने का डर सताने लगा है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी उफान पर है, जिससे सुपौल जिले के कोसी तटबंध के इलाकों में सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसल और सब्जी बर्बाद हो गई। किसान चिंतित हैं और वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। जून महीने में ही कोसी नदी का जलस्तर 1.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है।
हम लोग आज सभी जिला पदाधिकारी जो उस एरिया के हैं उनके साथ वीसी किया है। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाल में बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा और महानंदा में भी पानी का लेवल बढ़ने की संभावना है। तो देखते हैं, इसलिए तैयारी की समीक्षा उन्होंने की है। उधर सरकार का दावा है कि उसने बाढ़ से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट।